नमस्कार दोस्तों। आज 29 जून 2025 है। आज हम बात करेंगे कि किन सेक्टर्स में या किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको अगले 6 महीने तक या 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे खाली कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा और सेक्टर के बारे में जो फिलहाल बाजार में एक थीम चल रही है। आपने देखा होगा कि अगर जो रिसेंटली अभी आपका इस महीने के शुरुआत में जब आरबीआई की पॉलिसी आई तो अनएक्सेप्टेडली बाजार में एक रैली हुई, फिर पॉज हुआ एंड अगेन 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा बाजार में एक मोमेंटम देखने को मिला। अब इसको हम रिलेट करते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट आने वाले किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई ने रेट कट करे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? रियल एस्टेट होते हैं और दूसरा आपका ऑटो सेक्टर्स होते हैं। अगर हम ऑटो सेक्टर्स की बात करें, जो कि एक र्यूमर भी चल रही है बाजार में, आई डोंट नो वो सही है कि गलत है, कि सरकार जो है पीएलआई स्कीम नई अनाउंस करने वाली है बाजार में। माइट भी 13 लाख करोड़ की है या 13,000 करोड़ की है। तो अगर इससे किस सेक्टर में और किस पर्टिकुलरली स्टॉक्स में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले 5-6 महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको पर्टिकुलरली स्विंग स्टॉक्स में दे सकता है। आप उसको फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप उसको कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर सरकार इंटरेस्ट कम करती है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो मार्केट की साइकिल चलना शुरू हो जाती है, और जब मार्केट की साइकिल चलती है तो अल्टीमेटली बाजार में पैसा आता है। ये हो गया आरबीआई का एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसमें हम ये एक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें कि अगर पीएलआई स्कीम दोबारा आ रही है, गवर्नमेंट जो है उसको बूस्ट करने के लिए कि आपके जो पीएलआई स्कीम्स है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, हम दूसरे से पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। जो आपने रिसेंटली देखा अभी टैरिफ वॉर के बीच में, कि क्या हो सकता है जब टैरिफ वॉर के ज़्यादा न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, बाजार में अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है। अब किन सेक्टर्स का मेरा मतलब है कि हम पर्टिकुलरली एक सेक्टर की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर की। अब ऑटो सेक्टर में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो हमें मोमेंटम दे सकते हैं या उससे रिलेटेड हो सकते हैं? आपने रिसेंटली देखा होगा सुब्रोज को। अब सुब्रोज का अगर हम चार्ट लगाएं, एक सुब्रोज का चार्ट लगाते हैं। ये आ गया आपका एस यू डी आर, अच्छा ऑप्शंस। सुब्रोज का ही चार्ट हम डेली पे लगाते हैं, सबसे पहले वीकली देखते हैं एक बारी। अब आप ये देखो, जिस दिन आपका 7 अप्रैल में भी वो दिन है जब टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से इस सेक्टर में वन वे रैली आपको देखने को मिली है। मतलब 500 से ये डबल हो गया। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में कोई 500 रुपये का शेयर आप देखोगे, ऑलमोस्ट आपका डबल से भी ऊपर चला गया। अगर हम इसको डेली में एक बार चेक करने की कोशिश करें तो डेली में भी ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो आपको सुब्रोज जैसे शेयर, जिसमें इसका हम पहले बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुब्रोज क्या है कि मोस्टली गाड़ियों में जैसे जो ऑटो एंसिलरीज में है, जैसे कि जो गैस होती है, मतलब एसी की जो फिटिंग होती है वो सुब्रोज मोस्टली कंपनी को करता है। अब जब जब ये चीज़ करता है सुब्रोज, तो मोस्टली ये ट्रक में और जो कार्स होती हैं उसमें इसका हिट करता है। अब आप अगर इसका बिजनेस भी देखें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% के आसपास ये जो लीडर है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, जो एसी की गाड़ियों में एसी लगाता है। आपने लास्ट टू लास्ट ईयर ये भी सुना होगा कि सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी कि जो भी नए ट्रक मैन्युफैक्चर होंगे उसमें एसी होना चाहिए अब से। तो अगर ये सब चीज़ें ऑन द लाइन चलती हैं भविष्य में, तो आप इसको एक वॉच लिस्ट में बना के रखिए, तो यहाँ से हो सकता है कि 1800 तक भी ये शेयर आसानी से जा सकता है। अगर हम इसकी
और हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करें तो आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी और इसके बारे में मिल जाएगी। मेरा जस्ट यहाँ पे बताने का ये है कि सरकार अगर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी, पीएलआई स्कीम दोबारा लाएगी, तो आपके ऑटो शेयर्स में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। ऑब्वियस है, क्योंकि जो शेयर लाइफ टाइम हाई पे है वो और लाइफ टाइम हाई पे जाता है। तो आपको यहाँ पे एक लोकेशन मार्क करनी है। लोकेशन माइट भी पॉसिबल कि या तो यहाँ पे साइडवेज हो बाजार, मूविंग एवरेज ऊपर आए। मेरे हिसाब से बाजार में अगर करेक्शन आती है तो आपको 850 से 900 तक के बीच में इसको लेने की ट्राई करनी चाहिए, और आपको यहाँ से डबल का मोमेंटम दोबारा देखने को बाजार में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक बिजनेस मॉडल है उसमें ये लीडिंग काम करती है। उसी तरीके से हम दूसरों की बात करें तो आप एक नवीन फ्लोरिंग को भी देख सकते हैं। बेशक ये केमिकल स्टॉक्स है, बट केमिकल स्टॉक्स देखें एक बार इसमें, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी देखो आपको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। अब देखिए, नाम से ये केमिकल सेक्टर है, जो पर इसका जो बेसिकली काम है, अगर आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर में और जो गैसेस बनती हैं वो नवीन फ्लोरिन इस तरीके का काम करती है। क्योंकि अगर सुब्रोस का बिजनेस चलेगा तो नवीन फ्लोरेंस का भी बिजनेस अल्टीमेटली चलेगा। क्यों? मैं ये दो सेक्टर्स इसलिए, दो स्टॉक्स इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया से ज़्यादा रिलेटेड है अदर देन यूएस से। मतलब अगर टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता भी है तो इन शेयरों पे कम पड़ेगा। देखो, पढ़ने को तो कुछ भी हो सकता है, किस पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़े, बट पॉइंट यहाँ पे ये समझने का है कि इस तरीके के शेयर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफी टाइम से लैगर्ड रहा है। अगर इसमें मोमेंटम आता है, अगर ये अगेन हाई निकालता है, तो यहाँ से आपको ये चीज आप मोमेंटम मान के चलिए, ये कम से कम 6,500 तक नवीन फ्लोरेंस आराम से नेक्स्ट 1 ईयर के 2 ईयर के टाइम फ्रेम में आराम से ऊपर जा सकता है। और अगर हम बात करें तो आप एक और शेयर देख सकते हैं इसमें, यूनो मिंडा देख सकते हैं। यूनो मिंडा भी लाइफ टाइम हाई पे है। दूसरा आप मदरसन सुमी को चेक कर सकते हैं। इन शेयरों में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, पर मदरसन सुमी में प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो बिजनेस मॉडल है वो यूएस से ज़्यादा रिलेटेड है। वैसे ही अगर हम केपीआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो केपीआई की टेक्नोलॉजी में भी प्रॉब्लम क्या है कि इसका ऑलमोस्ट 45 to 60% जो बिजनेस है वो यूरोप और 60 to 80% जो बिजनेस है इसका केपीआईटी का, वो यूएस और यूरोप से डिपेंडेंट है। तो जो स्टॉक्स आपको चूज करने हैं, इस अगर ये कंटिन्यू रहता है जो मैं सोच रहा हूँ इस बाजार के लिए, तो इन शेयरों में आपको काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम देख सकते हैं, जैसे आपका यूनो मुंडा हो गया, आपका सुब्रोज हो गया, आपका श्रीराम पिस्टन हो गया। इन शेयरों में आपको काफी अच्छा मोमेंटम, मतलब अगर हम एक चार स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाए इनमें, तो आप एक बार सुब्रोज को देख सकते हैं, नवीन फ्लोरिंग को देख सकते हैं, आप इनो मुंडा का देख सकते हैं, और आप सुब्रोस को ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट्स में, और आप एक और स्टॉक्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, श्रीराम पिस्टन को। तो मे भी मेरे हिसाब से इन शेयरों में मोमेंटम आपको 6 to 1 मंथ तक, 1 ईयर तक कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट है कि एंट्री क्या करनी है। इन शेयरों का आपको एंट्री करनी है, या तो ये नैरो स्टेक में चले जाएं। नैरो स्टेक्स का मतलब ये होता है कि इनमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आए और मूविंग एवरेज प्राइस के नियर बाय या प्राइस करेक्ट टू मूविंग एवरेज आए, तभी आपको एक वाइड स्टेक मिलेगी नैरो स्टेट से। अभी आप एक नैरो वाइड स्टेट पे चल रहे हो, तो वाइड स्टेट से आपको नैरो स्टेट पे आने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए है। और अगर पीएलआई स्कीम अनाउंस होती है, जो कि उम्मीद है कि जल्दी आपको सुनने को मिलेगी, तो आपको एक मोमेंटम इन शेयर्स में और तेजी से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट मतलब मंडे से सोचे कि इन शेयरों में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो अभी आपने देखा होगा कि बाजार में एक काफी अच्छा मोमेंटम आपने फ्राइडे को देखा कि बाजार एक वीकली मंथली एक्सपायरी उसके फ्राइडे को चला। अब जो आपको वॉच लिस्ट में रखने हैं, आप अदानी के स्टॉक्स देख सकते हैं, जो कि उस पर ब्लेम लगा था कि उन्होंने उनके यूएस के लॉ जो हैं उनको मैनिपुलेट किया है या उनको फॉलो नहीं किया है। तो
वहां पे एक न्यूज आई है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मे भी चांसेस है कि इन शेयरों में आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस आपका जो वारी इंडस्ट्री है, वारी एनर्जी है, उसमें भी आपको हो सकता है मंडे को एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि वारी एनर्जी जो है उसको यूएस की कंपनी से, अमेरिका से आपको एक ऑलमोस्ट 540 मेगावाट का एक सोलर ऑर्डर मिला है, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। तो हो सकता है कि कल आपको वारे एनर्जी में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, प्लस आपको साथ में अदानी के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, मजगांव डॉक में एक अच्छा ऑर्डर मिला है। तो ये भी आपको कल एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और बीएचईएल को भी एक ऑर्डर मिला है। तो इन शेयरों में मोमेंटम आपका बना रह सकता है मंडे की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मैंने 4 शेयर आपको बताए हैं, नवीन फ्लोरिंग, आपका सुब्रोज, यूनोमिंडा और श्रीराम पिस्टन, इनमें एक मोमेंटम आने वाले टाइम पे आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मेरी डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है कि आप मंडे को जाकर इनको ट्रेड करें। अपनी रिसर्च करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करें, और उसके बाद इस बिजनेस को देखने की कोशिश करें। बिकॉज जो आपका यूनोमिंडा है वो पार्ट्स बनाता है। पार्ट्स मतलब हो गया कि गाड़ी की सीटें बनाता है, उसकी वायरिंग का काम देखता है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक काम होते हैं वो सारे यूनोमिंडा के साथ जाते हैं। इसलिए मैंने इसको चुना, क्योंकि इसका ग्लोबल से इतना हिट नहीं है। इसको ज़्यादा इनकम है वो 40 to 60% के आसपास वो एशिया से होती है। तो इसको एक टैरिफ का भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन शेयरों में 3 से 4 पॉजिटिव न्यूज ऑन ग्राउंड चल रही हैं। कुछ न्यूज अभी प्राइस इन नहीं है, जैसे जो पीएलआई स्कीम जो आने वाली है, वो इस पे अभी प्राइस इन नहीं है। तो अगर ये प्राइस इन नहीं है, तो चांसेस हो सकता है कि एक पॉज ले और यहाँ से फिर दोबारा से आपको ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।